अम्मी आपने क्यों किया सब कुछ? एक निकाह तुमने किया मेरे इल्म में लाए बगैर। अगर एक निकाह मैंने तय कर दिया तुम्हारे इल्म में लाए बगैर तो क्या बुरा किया? अम्मी मैं इस तरह हरीम से शादी नहीं कर सकता। पहले निकाह पे भी तुमने ऐसे ही एहतजाज किया था। किया था मैंने एहतजाज अम्मी। अम्मी उस एहतजाज से सब मर रहे थे, हमारे पास वक्त नहीं था। वक्त तो तुम्हारे पास अभी भी नहीं है बेटा। परसों इंशाल्लाह तुम्हारी और हरीम की शादी हो चुकी होगी। मेरे ख्याल है तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, जाके अपनी शादी की तैयारियां करो। अम्मी नहीं, मुझसे सब कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इजाज को मरते हुए देखकर तो हो गया था ना, इस बार मैं मर रही होंगी तब भी हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अम्मी क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? इस वक्त मैं तुम्हें दुश्मन लग रही हूं ना, लेकिन मैं चाहे नमाज पर हूं, बावजू। कल कला को जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी ना, तो मेरे इस फैसले पर तुम सबसे ज्यादा एहसानमंद रहोगे। नहीं अम्मी, अम्मी ये सब कुछ ठीक नहीं है, आप जानती। जामिन, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। क्यों? तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? नहीं हरीम, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद तुम्हें लग रहा। अच्छा, कल 2 बजे हमें डिजाइनर के पास जाना है। डिजाइनर? वो क्यों? क्या हो गया है जामिन? परसों हमारी शादी है। अच्छा, इतने शॉर्ट नोटिस पे वो डिजाइनर मेरा वाला ड्रेस तो तैयार नहीं करके दे सकता, लेकिन उसने कहा था कि उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो मुझे जो भी पसंद आए वो कल के कल ही तैयार करके दे देगा मुझे। चलो, that's good। अच्छा, कल तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं? हरीम, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? मेरा जाना क्यों जरूरी है? क्यों? तुम दुल्हन नहीं बनोगे परसों? देखो, उसके पास बहुत सारी शेरवानियां भी हैं, मम्मा ने ऑलरेडी शेरवानी का ऑर्डर भी दे दिया है। हरीम, मैं सोच रहा था कि क्या सब कुछ इतना जल्दी, ये सब कुछ इतना अचानक जरूरी है? क्या सब? सहर, तुम बताओ ना जामिन को, शादी पे दूल्हा दुल्हन के ड्रेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? मैं आपको ही मुबारकबाद देने आ रही थी। मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच सहर। जामिन को भी दो ना मुबारकबाद, और प्लीज इससे कहो कि मेरे साथ शॉपिंग पे चले। मुबारक हो आप। हरीम बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको जाना चाहिए हरीम के साथ शॉपिंग पर। अब तो मान जाओ जामिन। बाय द वे सहर, तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? बहुत सिंपल सी। डन है, मेरे हाथों पे फिर तुम ही मेहंदी लगाओ। तुम साबित क्या करना चाहती हो? बहुत मजा आ रहा है तुम्हें, शादी की मुबारकबादें देती फिर रही हो सबको। एक बार फिर आपको दे देती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जाना। सहर, ये शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। शादी तो आप मुझसे भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हो गई थी ना। जिस तरह वो हो गई थी ये भी हो जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है सहर। सही और गलत को इस वक्त छोड़ दीजिए जाना, अब बहुत देर हो चुकी है और मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हम दोनों की जिंदगियों के फैसले अब किसी और के हाथ में। जिस तरह मैं उस दिन बेबस और मजबूर थी, आप भी थे। मेरी बेबसी या मजबूरी में आपने मेरा साथ दिया था, ना चाहते हुए भी आपने मेरे लिए कुर्बानी दी थी। तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, बस इस बार कुर्बानी देने की बारी मेरी है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि आपके लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी न दे सकूं।
ये छोटी सी बात नहीं है सर। हाँ नहीं है ये छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब कुछ यूं ही होना था जामिन। बहुत तंग कर चुकी हूँ मैं आपको, वकार ताया को। बहुत हो गया बस, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आपकी शादी हो जाए, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और आप मुझे रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। हरीम बहुत अच्छी लड़की है, आपसे बहुत प्यार करती है। आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा जामिन। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह करें। हरीम इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार अहमद, आपका निकाह ज़ामिन वक़ार बल्द वक़ार अहमद के साथ बावज़ हक़ महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेटी, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। साइन करें। ज़ामिन वक़ार बल वक़ार अहमद, आपका निकाह शहर इजाज़ अहमद बिनते इजाज़ अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो बेटा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जामिन क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे हरीम से बात करनी है।